कक्षा 11 के दृढ़ पिंड की घूर्णन गति का ये आपका न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा है m द्रव्यमान का बिना फिसले लुढ़क रहा एक ठोस गोला हो तो पिंड की गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा में क्या अनुपात होगा। देखिए बिना फिसले में आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं। बिना फिसले अगर घूर्णन गति कर रहा कोई तो एक होगी कुल ऊर्जा जो होगी आपकी वो होगी घूर्णन गतिज ऊर्जा और होगी रेखीय गतिज ऊर्जा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब जैसे कुल ऊर्जा के लिए अगर हम E कह लेते हैं तो इसके लिए घूर्णन गतिज ऊर्जा को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और इसके लिए हो जाएगा हाफ एम भी स्क्वायर। क्लियर हो गया। दूसरी बात आपका इसका भी ध्यान रखना होगा कि ये है क्या, ठोस गोला। ठीक है। और ठोस गोले के लिए जो I का मान होता है यानी जड़त्व आघूर्ण जो होता है आपका 2/5 mr स्क्वायर होता है। ठीक है। अब इसमें अगर हम ये ले रहे हैं तो ये पूरा हो गया आपका। और अगर इसमें घूर्णन गतिज ऊर्जा के साथ अनुपात बताना है तो केवल घूर्णन गतिज ऊर्जा जो होगी वो होगी ये मान लीजिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया आपका। ठीक। तो दोनों का क्या बताना आपको, अनुपात बताना है ना। तो कुल ऊर्जा बटे घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और हाफ एम भी स्क्वायर बाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब देखिए ई के बाई ये बराबर यहाँ पे जो हाफ एम, यहाँ पे जो आई है उसकी जगह हम लिखेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर बचा है, ओमेगा स्क्वायर ये जड़त्व आघूर्ण का सूत्र हमने आपको डाल दिया हाफ एम भी स्क्वायर बटे, ठीक यही चीज़ यहाँ भी आ जाएगी 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया। एक चीज़ देखिए कि भी बराबर हम पढ़ते हैं आर ओमेगा। ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 1/2 यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर भी स्क्वायर लिख सकते हैं यानी 2/5 एम भी स्क्वायर और यहाँ है हाफ एम भी स्क्वायर बटे है हाफ, फिर उसी तरह यहाँ भी 2/5 एम भी स्क्वायर। यही चीज़ तो यहाँ भी लिखाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए हाफ कॉमन हो जाएगा तो कट जाएगा तो आपका बचेगा 2/5 एम भी स्क्वायर प्लस एम भी स्क्वायर बटे में 2/5 एम भी स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व देंगे तो सॉल्व में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 5 2 7 बटे 5 एम भी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2/5 एम भी स्क्वायर। एम भी कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया तो आएगा 7/2 यानी कुल गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा में जो संबंध होगा वो 7/2 या 7 संबंधी 2 का। चलिए एक और देखते हैं। एक क्षैतिज सतह पर बिना फिसले लुढ़कते हुए सिलेंडर है, ये बेलन लिखा है, इतनी सेंटीमीटर त्रिज्या का है तो इसकी कुल ऊर्जा प्राप्त करें। तो देखिए कुल ऊर्जा के लिए तो हम बहुत ही आराम से कह ही रहे हैं कि घूर्णन गतिज ऊर्जा और रेखीय गतिज ऊर्जा दोनों हम जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना फिसले लुढ़क रहा है। दूसरी बात हम ये भी कह रहे हैं कि इसका जो मान होगा आई का, ये जड़त्व आघूर्ण सिलेंडर का जो होता है वो है 1/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम भी स्क्वायर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, पीछे ही वीडियो में दिखा रहे थे। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको ये देख लीजिए। 1/2 कॉमन लेना है, ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/2 दिखेगा और इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एम भी स्क्वायर और एम भी स्क्वायर। ठीक है, दो चीज़ें आ गई। अब देखिए थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। इसकी जो त्रिज्या है आपका वो 10 सेंटीमीटर का है, कोई मतलब ही नहीं रहा उसका। इसको अगर हल करेंगे तो 3/2 एम भी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ देख लीजिए कि बराबर हाफ
3/2 m कितना है 0.5, भी कितना है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, भी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, चेंज करेंगे तो 20 10⁻² मीटर पर सेकेंड होगा। यानी भी का मान यहाँ पे आप लिख सकते हैं 20 × 20 10⁻², 10⁻²। दो बात केवल लिखे हैं हम और कोई भी नया नहीं किए। अब इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, के बराबर, ठीक है, 5 × 10 कर दीजिए, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, यहाँ 5 × 10 होगा तो 1 हो जाएगा, 5 × 10 होगा तो 1 होगा नहीं, 100 10 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁴, ठीक हो गया। अब इसी को हल कर दीजिए, ये कट जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा ये आपका 300/2 × 10⁻⁴, यानी के बराबर होगा 150 × 10⁻⁴ जूल। आप इतना भी कर सकते हैं, कम करना हो तो कम कर सकते हैं, तो कम करना हो तो ऐसे कर सकते हैं जूल, ठीक है। एक और देखिए लिखा है, चलिए आप पढ़े ही नहीं अभी तक, ये पढ़ लीजिए आप। ऊपर वाला सवाल जड़त्वाघूर्ण वो कोणीय संवेग का था। इतने केजी का कोई सिलेंडर है, अपनी अक्ष के परितः इतने रेडियन के चाल से घूम रहा है, त्रिज्या इतनी है, तो सिलेंडर की घूर्णन संबंधी गतिज ऊर्जा यानी के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी के बराबर हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर। आर आपका फाइनल है, कितना है 0.25 सेंटीमीटर, मीटर में है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ओमेगा का मान दिया है 100 रेडियन पर सेकेंड, और द्रव्यमान आपका दिया है 20 kg, केवल रखना है आपको, तो आप रखेंगे कि 1/2 m हो गया 20, r हो गया 0.25, और ओमेगा हो जाएगा 100 × 100, ठीक है। देखिए ये 100 का गुणा होगा तो इसमें के दशमलव हट जाएंगे, एक यहाँ 10 से काट सकते हैं आप, तो यहाँ हो जाएगा 10, 25, 25/2 हो गया। अब यहाँ पे के बराबर 625/2, आप और हल करना चाहें तो 3, 1, 25 जूल, ये होगी आपकी कहने। यहाँ पे देखिए एक सवाल और दे रहे हैं आपको, बहुत अच्छा सवाल है हमारे हिसाब से, आपका जो हिसाब हो। व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण 2,5 है, यानी आईसीएम है, जो व्यास जो होता है ना वो केंद्र से होकर जाता है, इसलिए उसको आईसीएम कहा जाता है। ये है 2/5 mr²। फिर बोला है कि m गोले का द्रव्यमान है, r त्रिज्या है, गोले पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे कि स्पर्श रेखा जैसे हम खींचेंगे तो व्यास के क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगा, तो इसके बीच की दूरी कितनी आएगी r, इसका द्रव्यमान कितना है m। तो जो आप जड़त्वाघूर्ण इसके सापेक्ष लेना चाहते हैं, तो किसी समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण उसके केंद्र के जड़त्वाघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी के योग के बराबर होता है। ये समांतर अक्ष का प्रमेय है। तो I बराबर हो जाएगा, इसका मान लिखा है 2/5 mr², आपको दिख रहा है यहाँ पे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और mr²। जब इसे आप हल करेंगे तो यहाँ 5 चला जाएगा, तो 7/5 mr² आंसर आएगा ये। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहा जाता है इसे, चलिए ध्यान से समझिएगा। चित्र में 4 कण दिखाए गए हैं आपके, और ओ बिंदु से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है, फिर उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, जबकि उसको कोणीय वेग दिया गया। तो सबसे पहले जड़त्वाघूर्ण जो है 4 का है, तो 4 पिंड तो जुड़ेंगे ही, जैसे m1r1², m2r2², m3r3², m4r4², ऐसे है ना। अब m की बात करें, m 3 लेंगे, तो आप ABCD लिखना चाहते हो लिख लें, A B C D, तो इसका ये घूर्णन अक्ष होगा इन लोगों का
है ना। तो आप यहाँ AO का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। M यहाँ पे आप 2 kg का लेंगे तो यहाँ पे आप ये वाला ले सकते हैं OD का स्क्वायर। यहाँ पे M3 लेंगे 4 का तो आप 4 लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं OC का स्क्वायर। यहाँ दूसरा वाला 2 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका OB का स्क्वायर। देखिए द्रव्यमान और उसकी घूर्णन नस से दूरी के वर्ग को ही हम जड़ का गुण कहते हैं। 4 कणों से बना है तो चारों का हम जोड़ देंगे। तो अब एक चीज़ देखिए, ये जो दूरी है यहाँ पे आपका 2 यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, इधर भी 6 इधर भी 6, यानी ये दूरियाँ आपस में क्या होंगी, सब बराबर होंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि OA, OD, OB, OC सब इक्वल है, ठीक है। तो I बराबर हो जाएगा 3 OA का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 OA का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 OA का स्क्वायर, OC का स्क्वायर, OA ही लिखना है, यहाँ हो जाएगा 2 OA का स्क्वायर। यानी सब मिला करके OA कॉमन हो गया तो 3 2 5 4 9, 9 2 11 OA का स्क्वायर। अब बचता है OA क्या होगा, ठीक है। OA का मतलब हुआ कि ये 3 और 2 तो अंडर रूट कितना आएगा इसमें, 3 दूना 6 4 13। नहीं समझ में आया। ये देखिए आपका ये है आपका 3 मीटर और ये है आपका 2 मीटर। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 4 है तो ये 2 होगा और ये 6 है तो ये 3 होगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 यानी √13। तो यहाँ हो जाएगा √13 का स्क्वायर, ठीक है। यानी I बराबर आ जाएगा 13, बाहर खुल जाएगा, 11 3 33 और 11 और 11 3 14, 11 में 11 और 3 14 kg मीटर स्क्वायर। ये हो गया जड़ का। अब घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालनी है आपको तो K बराबर हो जाएगा ½ I ओमेगा स्क्वायर। I तो आपने निकाल ही लिया 143 और ओमेगा को उसने दिया है 6 रेडियन, तो 6 × 6। अब ये हो जाएगा आपका 3, हल कर दीजिए तो 9 4 3 12, ठीक है, और 3 1 4 6। फिर के ले लीजिए 9 6 54, 6 दूना 12 5 17, 5 17 सॉरी 6 चौके 24 से 25, ये जो है ना 9 6 दूना 12, 9 6 54, 6 दूना 12 12 5 17 7 हो गई, ठीक है। धन्यवाद। अब आपको और सवाल नहीं है इसमें।